आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक, बोले विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, विदेश में नौकरी पाने के लिए युवाओं को मिलेगी सरकारी मदद। मुख्यमंत्री ने अनूपपुर में बिजली घरों के लिए किया 60,000 करोड़ का निवेश समझौता। और गायक कैलाश खेर की जादुई आवाज से गूंजेगा टीटी नगर स्टेडियम। खेलो एमपी यूथ गेम्स में 55 जिलों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री मोदी ने इस समझौते को संभव बनाने में वर्षों से योगदान देने वाले सभी यूरोपीय नेताओं को उनके रचनात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा, लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा और समृद्ध भविष्य के लिए भारत यूरोप साझेदारी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ ये एक ऐतिहासिक समझौता अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा और विकास तथा सहयोग के नए अवसर खोलेगा। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक समझौते न केवल व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए द्वार खोलेगा, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को भी विश्व पटल पर और अधिक सुदृढ़ करेगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को, मंत्र को ध्यान में रखते हुए भारत न केवल अपनी प्रगति और विकास बल्कि दुनिया के विकास में भी अपना क्या योगदान दे सकता है, इस दिशा में निरंतर प्रयत्न कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारी कृषि विकास दर इस समय अभूतपूर्व है। भारत दुनिया में चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया है और हमने हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास की दर में प्राप्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने और उनके आवागमन में सहायता प्रदान करने के लिए 45 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने पचमढ़ी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में संशोधन किया है। साथ ही टाइगर रिजर्व के बफर जोन की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए 390 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने कृषि और सिंचाई क्षेत्र के लिए तवा परियोजना के तहत नरसिंहपुर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 215 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के 15 विभिन्न विभागों की योजनाओं की निरंतरता को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष की ओर से जयराम रमेश तथा राम गोपाल यादव सहित अनेक सांसद उपस्थित रहे। बजट सत्र कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण आज हलवा समारोह के साथ संपन्न हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट टीम को शुभकामनाएं देते हुए प्रेस का निरीक्षण किया। परंपरा के अनुसार बजट को अंतिम रूप देने वाले अधिकारी अब बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहेंगे। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद के पटल पर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का शौर्य और न्यायप्रियता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणापुंज है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया जाए। इस साल के उत्सव का मुख्य आकर्षण 19 मार्च को वर्ष प्रतिप्रदा यानी गुड़ी पड़वा के अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम की संगीतमय प्रस्तुति होगी। साथ ही पहली बार 20 से अधिक देशों की पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत 15 फरवरी को शिवरात्रि मेलों और शिहोहम बैंड की प्रस्तुति के साथ होगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के वैज्ञानिक पक्ष से युवाओं को जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शोध संगोष्ठियां आयोजित की जाएं। इसके अलावा विक्रम व्यापार मेला, वेद, अंताक्षरी और विभिन्न बोलियों में कवि सम्मेलन इस उत्सव की रौनक बढ़ाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य और औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। प्रदेश में बिजली की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बिजली की तुलना शरीर के प्राणों से करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्धता अनिवार्य है। ये नए पावर हाउस अनूपपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे, जिनसे लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम में आज खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इन खेलों की विधिवत शुरुआत करेंगे। स्टेडियम में सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी जादुई आवाज से खिलाड़ियों और दर्शकों में जोश भरेंगे। समारोह में इंडियाज गॉट टैलेंट के कलाकारों की डांस प्रस्तुति भी होगी और खेलों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक विशेष नृत्य नाटिका का मंचन होगा। प्रदेश के 55 जिलों से आए हजारों युवा खिलाड़ी मार्च पास कर चुके हैं और अगले 4 दिनों तक भोपाल के विभिन्न मैदानों पर पदक के लिए अपना पसीना बहाएंगे। प्रदेश में मौसम के मिजाज में आए बदलाव के चलते मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर सहित प्रदेश के 28 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहने से हल्की वर्षा की संभावना है। शिवपुरी जिले में आज दोपहर में 2 घंटे तक बारिश हुई, इसके कारण एकाएक ठंड बढ़ गई। वहीं आगर मालवा जिले में कई स्थानों पर मावठे की बारिश होने के समाचार मिले हैं। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना और बोरी में जारी ऑपरेशन बाइसन के तहत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापन कार्यक्रम में यहां से 50 बाइसन को भेजने का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। खंडवा शहर में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2000 किलोग्राम से अधिक अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नीमच कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई करते हुए आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में नवागत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अपनी पहली जनसुनवाई में समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश मौके पर दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।